मुकदमी करता था, छोटो भैया घर का मुखरे। दो भाई जिनमें बड़ा प्रेम था। बड़े भाई तो नेता थे, लेकिन छोटा भाई किसान था, बड़ा मेहनत करता था। एक दिन और रात कुटी कूटे हल जो आराम कर, और बड़े जात पंचायत को बस ऐसी वक्त तमाम कर। बड़े भाई तो नेता थे, लेकिन छोटा किसान था। छोटे की शादी तो हो गई, लेकिन गौना नहीं हुआ। एकदम बड़े भैया ने सोची कि चलो इसका गौना करवा देते हैं। तो छोटे भाई के जब गौना करवाया तो वो औरत घर में आई, तो उसने क्या देखा कि जेठ तो सारे दिन कोई काम ही नहीं करते हैं, और हमारे पति जो हैं वो काम करते करते दुखी हैं। अब क्या करें? अब जो सोचने लगी अगर अब ही का चुकाते है तो तमाम गांव की औरतें जो कहें कि जब गोनो है कि कल ले आओ, जब गोने में ही उठ चलाने लगी। लेकिन अब कहा करें, खामोश रहे तो कौले रहे। 2-4 दिन नाए बोली। गोना हो करके नव दुल्हन जब आंगन में आई है, अब देश तो 2-4 दिन पेड़ो देखो सैया पे परी तबाही है। 2-4 दिन ना बोली। जेठ आज ना काम करें, कल करें, कल ना करें, परों करें, लेकिन जेठ काम के आने ना है। बोली कि जेठो आज ना काम करें, कल करें, कल ना करें, 4 दिन बाद करें, 15 दिन बाद करें। लेकिन वो काऊ तरीका से जब काम के आड़े ना आए, सोचने लगी काऊ तरीका से हमारे पति अगर हमें मिल जाते तो इन्हें हम समझा देते, लेकिन वो नहीं मिले। एक दिन जैसी रोटी खाए के निकरो, सोई तुरंत बन पकड़ लो और जवाब दो हमारी बात। कहा करो बेमौज करे तेरी अकल कहां बोराई है। तुम काम करो बेमौज करे तेरी अकल कहां बोराई है। मेरी नाई निभेगी साजे में अपनों ले बात कराई है। दुल्हन बोली सारे दिन तुम काम करते रहते हो, ऐसो करो तुम अलग हो जाओ। इतनी बात जब सुनी तो भज दो जवान, एकदम छोटे ने भाग दो, नेता ढिल पहुंचो जाई है। मेरो आदो बात करा दो आदो भमुलते तुरंत भाग खड़ा हुआ और पहुंच गया अपने भाई के पास में और जवाब दिया आज हमारा बांट कर दो। नेताजी बोले 4 ही दिन भय गोनो भय और तू भन्ना लगो। जवाब दिया वो बात नहीं है, हमारा बांट कर दो। नेताजी बोले तो क्या तू हमारी बात नहीं मानेगा? बोले बिल्कुल नहीं। पैदा हुए जिस पेट से वो बिल्कुल छूट जाए, भाई और बाप में कुल नाता टूट जाए। हम तो औरत के गुलाम हैं, बिल्कुल नहीं। मलाल परवाह एक यही है क्योंकि रानी ने रूठ जाए। बोले ठीक है। तो नेताजी बोले देख एक बात सुन ले कान खोल के, जो हम तुझे देंगे
तुझे वही लेना पड़ेगा, और ऊदमबाजी अगर की तो तुझे और तेरी पत्नी को दोनों को घर से निकाल देंगे। कहा ठीक है। तो बड़े भाई पढ़े लिखे थे, छोटा किसान था, बिना पढ़ा लिखा था, तो बेईमानी का बांट कर बैठे और बोले कि जो 12 बीघा ईख खड़ी, बाकी फुलंग रही तेरी भाई, और जो 16 बीघा गेहूं है तक बाल रही मेरी भाई। नेताजी कहने लगे 12 बीघा में जो ईख खड़ी है वो ऊपर की तुम्हारी है, गन्ना हमाओ है। बोले ठीक। और जो गेहूं है बाकी बाल हमारी है, भूसा तुम्हाओ है। बोले ठीक है। और सुनो, अरे घर में जितने कपड़ा है दिन भर धरियो अपने माई, और होए रात मेरे घरे धरो ओढ़ेगी तेरी भौजाई। दिन में कपड़ा तुम्हारे हैं, संजा को हमारे हैं। बोले ठीक। और सुनो, और घर में जो एक भैंस रही आगे की मैं लूंगो नहीं, दोहनिया को दूध हमारो है तुम खातर करियो मोघाई। चारों तुम डारो, दोहनिया से दूध हम ले जाएं, और जो इतनी बात सुनी तो छोटो भज दो, एकदम छोटे ने भज दो, दुल्हन को तीनों समझाई। बात समझ गई बेईमानी है वही रात भर गया। चले और सब हाल उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया। बस समझ गई कि जेठ ने बेईमानी करी है, तो सारी रात उसे नींद नहीं आई। रात आधी पे जगी, अपने पति के पास पहुंची और जगाने लगी, जग जाओ हम तुम्हें जगाए बे को आया। बे नाए जगे, चीख पड़ी, तुरंत उठ करके बैठ गया। कहने लगा कहो क्यों जगा दिया? जवाब दिया कि जेठ ने बंटवारो ना करो, बेईमानी करी है। सो कछ नींद में और रहा है, बोलो पर जाए भैया को बांट और कन्यादान एक ही दान हो तो रोज पाए हो तो। जवाब दो महाराज हमारी बात सुनो। बोलो कैसी बेईमानी करी है? कहने लगी कि गन्ना जेठ ने ले लो, लेकिन ऊपर को तुम्हें दे दो, तुम्हें जना मालूम कि गन्ना में तो रसोई निकलता है। छोटो बोलो हाँ जय जय भूल होगी। जब भूल और गेहूं, जवाब दो गेहूं को तो हमने सोची लो, एक बिती की बाली तो ने दी है, लंबो बाबू सब हमने धल लो। जवाब दो तुमने गदाटू हो, बाली में तो नाज ही निकलता है। छोटो बोलो री जब भूल होगी। जब भूल और भैंस, भैंस आगे की तुमने ले ली, पीछे की जेठ ने ले ली, चारों तुम डारो, संजा को जिठानी है सो दूध तो ले जाए। बोलो जतो हमने सोची ना, सोची ना फिर तुमने आगे की लई क्यों? जवाब दो हम तो ता से लई आगे की कल परो रक्षाबंधन आए वे बाए, सनीनो आनवाए तो घंटोरिया बांधेंगे, गेला सींगन से रखियां बांधेंगे तो भैंस कितनी सुंदर लगेगी। बोली बिल्कुल पागल हो, अब जाओ दोबारा बांट करवाओ। कहने लगी अब दोबारा बांट करवाने के बाद तब फिर आओ हमारे पास। बोले ऐसा तो ना हो पाए, क्यों? जवाब दो वो हमसे ये कह रहे थे कि अगर ऊदमबाजी की तो तुझे और तेरी लुगाई को घर से निकाल देंगे।
तो वो चतुर औरत बोली, अगर तुम दोबारा बांट करवा न जाओ तो हमारी एक बात सुन लो। कहा, बोली कि कर चार मेहनती का काट लो गेहूं की जड़ कटवाना, और कपड़ा भी दिन में तुम्हारे संजा को भेजे के दसियाना। जवाब दो। उखारी ऊपर की तुम्हारी है, अब ऐसे काटन लगो। गेहूं की जड़ तुम्हारी है, अब ऐसे कपटन लगो। देखे उनको खलियान कहां से लग जाए। और महाराज मारो लठिया तुम मोह तोड़ो, भैंस की खातिर कर आना। जब हमारी जेठानी दूध दुहने के लिए आए, मोह है कि भैंस तुम्हारी है, तो तुम लाठी दो, मोह में जो दूध दही फटा सब लेती चली जाए। मारो लठिया तुम मोह तोड़ो, भैंस की खातिर कर आना। सोई भाव काम कर रही तो फिर गेहूं पे नंबर आला। सवेरो भाव जय हो लगो। चार आदमी उखाड़ी में कद्दे जे कहीं ऊपर से काटो, हाथ गेहूं में लगा दिए, कहा जड़ काटो जड़। नेताजी बोले, क्यों रे कच्चे गेहूं कटवा रहे हैं? बोलो भैया, हम तुम्हारे हिस्सा से नेकू धक्का ना लगाए रहे, भज दो। और ये भौजाई जैसी भैंस के पेट के नीचे दुहबे के लिए बैठी हैं, कपड़ा भिजा गए, पानी मिले लठा भैंस पे यारानो। जब भाव जड़ा को लठिया को भौजी को करे वो धरानो। जैसी दूध दुहबे के लिए भौजाई बैठी है, बन मुंह में ऐसी लाठी दई जो भैंस के नीचे भौजाई और दोहनिया सब बतासे से गिनती फिरे। बहुत आशा बन गई, कब दूध डरो, कब दूध डरो, कब दूध डरो, कब भौजाई तब पड़े बहुत मन खिसियाना। दो बड़ो समुद्र कोई चतुर लगो, फिर बात दोबारा करवाना। नेताजी समझ गए, फिर उसका दोबारा बांट हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सीधी उंगली न से घी काढ़ो तुम्हारी छोटा बहू करी है, सीधी उंगली न से घी काढ़ो तुम्हारी छोटा बहू करी है।